अजीत कुमार स्वामी, रेणु आचार्य, अंजलि मूर्ति, देवदत्त, हमें अपनी ज़िंदगी अपने आप बनानी है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे घर में थोड़ा बेटर था। मॉम गुस्सा हुई, लेक्चर्स भी सुनाए, बट शी हैड नो टाइम। मीटिंग्स थी तो चली गई। यू आर सो लकी यार कि तेरा बाप नहीं है। इस बात से मैं ही नहीं, मेरी मॉम भी बहुत खुश है। कितने परसेंट मिले हैं? देख रहा हूं। फेल न हुए हो तो अच्छा है। बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी मेरी बेटी। 68%। 90% लाने वाली लड़की के मार्क्स इतने गिर गए कि एसएससी में सिर्फ 68%। 12वीं में अच्छे नंबर आएंगे, देख लेना। 90% से कम चलेगा ही नहीं। इस साल से ये मेरे कॉलेज में पढ़ेगी, मेरी आंखों के सामने। देखता हूं 90% कैसे नहीं आता। आनंद, नशे का, सब कुछ इतना हल्का हल्का। दिल ऐसी ऊंचाइयों पर होता है जहां कोई बंधन नहीं, सिर्फ आजादी। आजादी या सिर्फ बर्बादी, जो सिर्फ एक गहरी खाई की ओर ले जाती है जहां कोई दस्तक सुनाई ही नहीं देती। नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा। पर मुझे चाहिए। नो। पापा मेरे लिए सिर्फ 2000 रुपए नहीं स्पेयर कर सकते? नहीं मतलब नहीं। हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अंजलि, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। देखो तुम ठीक हो रही हो, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। समझो, देखो बेटा, मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। भला कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो? घर को जेल बनाकर रख दिया है। I hate it! I hate it! अंजलि, अंजलि बेटा, खाना खा लो। अंजलि, खाना लगा दिया है बेटा। अंजलि का अपने कमरे में है, दरवाजा बंद कर लिया है। दोपहर में भी खाने के लिए बाहर नहीं आई, कोई जवाब ही नहीं दे रही। अंजलि, अंजलि बेटा, डिनर के लिए आ जाओ, खाना लग गया है। अंजलि,
मुझे नहीं खाना है। अंजलि, 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 पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मेरी सारी कॉपीज अंदर हैं और मेरा पूरा होमवर्क इनकम्प्लीट है। अंजलि, दरवाजा खोलो। पापा, कल से अंजलि ने दरवाजा बंद करके रखा है। मेरा पूरा होमवर्क इनकम्प्लीट है। वो उसका अकेली का रूम नहीं है, मेरा भी है। अंजलि, दरवाजा खोलो। अंजलि, दरवाजा खोलो। देखो बर्दाश्त की हद हो रही है। दरवाजा खोलो बेटा जल्दी, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंजलि, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंजलि, अजीत कुमार स्वामी, रेणु आचार्य, अंजलि मूर्ति, देवदत्त, आज महीने की 19 तारीख है लक्ष्मी, और घर खर्च के पैसे खत्म। महंगाई भी तो बढ़ गई है ना जी। तो ऐसे कैसे चलेगा? जैसा अब तक चलता आया है वैसे ही चलेगा। और मैं खुद पर कहाँ खर्च करती हूँ। दाम देखिए हर चीज का। देखो, हम महंगाई कम नहीं कर सकते, लेकिन खर्चे तो कम कर सकते हैं। हमारी दो बेटियां हैं, जरा सोचो। और मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, एक मामूली सुपरवाइजर हूं। अनीता बेटा, पढ़ाई कैसे चल रही? गुड पापा। होमवर्क करते हो रेगुलरली? यस पापा। गुड। अंजलि? आई एम फाइन पापा, नथिंग मच टू वरी अबाउट। सेकंड टर्म का रिजल्ट आ गया? यस पापा। रिजल्ट आ गया और तुमने बताया भी नहीं? आज ही मिला। जाओ ले आओ जाके। उसका रिजल्ट देखा तुमने? नहीं देखा? बेटी का रिजल्ट आया और तुम्हें? अरे उसने दिखाया ही नहीं। तो माँ हो तुम, खुद सामने से पूछ नहीं सकती? $71? ये क्या हो रहा है अंजलि? पिछले साल 90 से ऊपर, और इस साल फर्स्ट टर्म में 81 और सेकंड टर्म में 71। 20% की गिरावट। नीचे गिरने की कंपटीशन कर रहे हो क्या किसी से? देखा, जवाब भी नहीं देती। स्कूल से आने के बाद करती क्या? होमवर्क करती है या नहीं? ये अच्छा है, किसी से कुछ पूछो तो जवाब में चुप नहीं। तो तुमसे पूछा अंजलि, ये क्या हो क्या रहा है? तुम बड़ी हो, तुम ऐसे करोगी तो अनीता पर क्या असर पड़ेगा? ये मेरे घर में नहीं चलेगा। तुम्हारा बाप कोई करोड़पति नहीं है, और रुपयों का पेड़ नहीं लगा मेरे पास कि झटका हो रहा है शुरू। तुम लोगों को अपनी जिंदगी अपने आप बनानी है। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर, लाइब्रेरी के बुक्स के लिए 4 कोटेशंस आए थे। आपने चेक कर लिया? जी सर, ये सबसे लोएस्ट कोटेशन है। ओके, ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। हेलो, मिस्टर नरसिम्हा मूर्ति, बोल रहा हूँ। मैं निर्मला वैद्यनाथन बात कर रही हूँ, अंजलि की स्कूल प्रिंसिपल। गुड आफ्टरनून मैडम। आपको स्कूल आना होगा। कोई प्रॉब्लम मैडम?
मेरी बेटी ने कुछ किया? आप स्कूल आ जाइए, तभी बात करते हैं। आप कॉलेज में नौकरी करते हैं ना? जी, एडमिन डिपार्टमेंट में। मिस्टर मूर्ति, 2 दिन पहले हमने सरप्राइज चेक कंडक्ट किया था सारी क्लासेस का। हर 6 महीने में हम एक बार करते हैं। स्टूडेंट की बैग्स वगैरह सबकी तलाशी लेते हैं। ओके मैडम, पर हुआ क्या है? ये सारी चीज़ें हमें अंजलि के स्कूल बैग से मिली गई। जाहिर है उसे इन सब चीज़ों की लत पड़ी है। हमने सोचा पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक्स मैम। मिसेस नीता आचार्य, ये सब चीज़ें हमें आपकी बेटी के स्कूल बैग से मिली। आई एम सॉरी मैम, मैं रेनू से बात करूंगी। आप समझ सकते हैं ना इन चीज़ों का क्या मतलब है? बेटर होगा आप अभी एक्शन लें। यस मैम। कब से चल रहा है ये सब? पापा ये सब मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड्स का है। ये है इसके परसेंटेज गिरने की वजह। लक्ष्मी, जाओ इसके कमरा चेक करो। ये सब हमारे घर में मिला, घर में। अब बोलो, ये भी फ्रेंड्स का है? तुम्हें पता भी है हमारे घर से बेटी के कमरे से क्या मिला है? घर में ही रहती हो ना? मैं अकेले तो इस घर में रहती नहीं हूँ ना। आप भी तो इसी घर में रहते हैं। क्या आपको पता था? तो मैं दिन भर बाहर जाके काम करूं या घर बैठ के चौकीदारी करूं? अनीता, तुम भी सब में शामिल हो? नहीं पापा, मुझे नहीं पता ये सब क्या है और कब से कमरे में। पापा ये सब मेरा है, घर में किसी को भी नहीं पता, ना अनीता को ना मम्मा को। सब सारी गलती मेरी है। दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बेटा, उम्र ही क्या है तुम्हारी? सिर्फ 14 की हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो बेटा? और ऐसे दोस्त है तुम्हारे? ऐसे बेटा, ऐसे दोस्तों से तो दोस्त न होना अच्छा है। बेटा, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे पास बाप दादा की दौलत नहीं जो इन सब पे उड़ाए। हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है, समझो कुछ। हमें अपनी ज़िंदगी अपने आप बनानी है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे घर में थोड़ा बेटर था। मॉम गुस्सा हुई, लेक्चर्स भी सुनाए, बट शी हैड नो टाइम। मीटिंग्स थी तो चली गई। यू आर सो लकी यार कि तेरा बाप नहीं है। इस बात से मैं ही नहीं, मेरी मॉम भी बहुत खुश है। कितने परसेंट मिले हैं? देख रहा हूं, फेल न हुए हो तो अच्छा है। बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी मेरी बेटी। 68%? 90% लाने वाली लड़की के मार्क्स इतने गिर गए कि एसएससी में सिर्फ 68%। 12वीं में अच्छे नंबर आएंगे, देख लेना। 90% से कम चलेगा ही नहीं। इस साल से ये मेरे कॉलेज में पढ़ेगी, मेरी आंखों के सामने। देखता हूं 90% कैसे नहीं आता। बाय मम्मा। देखा इंप्रूवमेंट?
रेगुलरली कॉलेज जाने लगी है। अच्छा किया ना जो मेरे कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। अब देखना और इम्प्रूवमेंट होगा, पढ़ाई में फिर से आगे होगी हमारी बेटी, 90% से ऊपर ही लाएगी। गुड मॉर्निंग मूर्ति जी। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। अच्छा वो आप मिल गए। मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे बात करना चाहता था। बताइए ना क्या बात है। आपकी बेटी अंजलि क्या किया उसने? वो तो आप ही की क्लास में। पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा है। फिर सोचा आपसे बात करूं, लेकिन फिर कुछ सोचा और चुप रह गया। वो क्लास में बहुत इरेग्युलर है, पिछले 5 दिन से एब्सेंट है। घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं तो वो तो रोज सुबह टाइम से घर से निकलती है। मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा वो आपसे बात हो गई। एक्चुअली मैं प्रिंसिपल के पास जाने की सोच रहा था। उसकी अटेंडेंस 75% से कम है ना। प्लीज शर्मा जी, आप प्रिंसिपल साहब से कुछ मत करिए, मैं पहले खुद पता करता हूँ बात क्या है। आप स्टाफ के हो इसलिए मैंने पहले आपसे बात की। अंजलि बेटा खाना तो खत्म कर। पेट भर गया मम्मा। खाना बिल्कुल आधा हो गया इस लड़की का। 0 फिगर ट्राई कर रही होंगी दी। शट अप अनीता, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत कर। अंजलि दी, ये मेरी जगह है। अंजलि दी, अंजलि दी, अंजलि दी, अंजलि दी, मुझे जगह दो ना सोने के लिए। बाय मॉम। सर कुछ पार्सल का ऑर्डर है। अनाला बीच। उसका पीछा करो।
guys, what's up? What's up? जल्दी बनाना। अंजलि! पापा, आप यहाँ? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम लोग तेरे पापा, we were just chilling out. यही करती हो रोज? इसी वजह से कॉलेज बंक करती हो, घर से निकल के यहाँ आ जाती हो। तुम शराबी बदली हो, फिर वही नशे की लत। और ये कैसे फ्रेंड्स है तुम्हारे? पापा, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। और आपका प्रॉब्लम क्या है? We have a right to have a good time. गुड और बैड का फर्क भी मालूम है तुम्हें? जिंदगी बर्बाद कर रही हो यहाँ पर। जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो ही चुकी है पापा। मुझे यहाँ आकर थोड़ी खुशी मिलती है और थोड़ा हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस नहीं, खुद की लाइफ को खाई में धकेल रही हो तुम। यही वक्त होता है फ्यूचर बनाने का। पापा, यही वक्त होता है लाइफ एंजॉय करने का। मुझे आपकी तरह वो बोरिंग लाइफ नहीं जीनी है। ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ, कम ऑन, चलो। Hey guys, let it be, yeah. I know she'll be back. Let's not destroy it, yeah. Come, let's sit. Sit. रोज कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है पर कॉलेज जाती नहीं। आज पता चला। पीछा किया तो पता चला कि बीच पर दोस्तों के साथ ले रही थी। क्या गलती होगी हमसे? कहां कम पड़ गए हो? हमारी बेटी को हम पर इतना गुस्सा क्यों? वो दुश्मन मानने लगी है। पता नहीं बात ही कहाँ करती है वो, न मुझसे न अनीता से। उसका दुश्मन हो क्या? उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका भला नहीं चाहता? आज के बाद ये लड़की इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी जब तक इसे अकल नहीं आ जाती। तब तक कॉलेज में मैं बात कर लूंगा, घर पर ही उसका ट्यूशन लगवा देगी। और अनीता से कहो उसका सामान इस कमरे से शिफ्ट कर ले। मैं नहीं चाहता कि वो भी बिगड़ जाए इसे देखकर। अंजलि बेटा आओ, खाना खा। अंजलि, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे बाहर जाना है। तुम बाहर नहीं जाओगे। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? तुम तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक तुम उस बुरी लत से छुटकारा नहीं पा लेती। मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। आप लोग मुझे इस तरह से रूम में लॉक नहीं कर सकते। मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीनी है। देखो, देखो तुम्हारी बेटी को, 15 साल की, लेकिन बाप से किस तरह बात करती है। यही होता है जब माँ से क्या बात करते हैं? मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे। हर वक्त आप मम्मा को ही क्यों दोष देते हैं? टॉक टू मी डैड। मम्मा को डांटने से क्या होगा? जिंदगी भर तो आप यही करते हैं कि आज जो भी गलत है मम्मा की वजह से। हर दिन हर वक्त एक ही लेक्चर। अपना फ्यूचर बनाओ, अपनी लाइफ बनाओ। अरे आपको पता भी है लाइफ क्या होती है, फ्यूचर क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है? अरे आपको तो कुछ भी नहीं पता लाइफ के बारे में। आप किसी को जीने ही कहाँ देते हो? मुझे तो तरस आता है अनीता पर, मम्मा पर। उनकी तो अपनी लाइफ कोई है ही नहीं, बस आपके हुक्म पर नाचते हैं। You are nothing but just a dictator, पापा, just a dictator। मैं जो हूँ जैसा ठीक हूँ। कि तुम इस कमरे से तब तक बाहर नहीं जाओगी जब तक ये बकवास बंद नहीं कर देती। खाना नहीं खाना ठीक है, मत खाओ, भिजवा दूंगा यहाँ, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। आज के बाद कोई इसकी तरफदारी नहीं करेगा, कोई भी नहीं। चलो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे फ्रीडम का गला नहीं घोट सकते। आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, समझे आप?
मुझे बाहर जाना है, रोकोगे तो भाग जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें लगता है मैं डिक्टेटर हूं? पुराने ख्यालात हूं तो ठीक है, जो भी हूं जैसा भी हूं, बाप हो तुम्हारा। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये लो, तुम्हें मोबाइल चाहिए था, दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। अपने दोस्तों से बात करना चाहती हो, करो। लक्ष्मी, तुम्हें लगता है कि बाप के नाते मैं कम पड़ गया? नहीं जी, पता नहीं हमारी बेटी ऐसा क्यों सोचती है। वो सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता। तुम्हें लगता है कि वो जो कह रही है वो सही है? बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात पर पक्के रहते हैं। आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, आप स्ट्रिक्ट हैं। पता नहीं अंजलि के दिमाग में ये भूत कहां से और कैसे आया है। कभी वक्त ही नहीं मिला कि अकेले बैठकर सोचूं कि मैं कहां सही था और कहां गलत। मेरी नजर में तो मैं अपने परिवार का ख्याल रख रहा था, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। आज तक वही किया, अब भी कर रहा हूं। सही या गलत ऊपर वाला जाने। अंजलि पहले से बहुत ज्यादा शांत रहने लगी है। लगता है अब उसमें फर्क पड़ने लगा है। मैं उस पर पाबंदी नहीं लगाना चाहता, सिर्फ उसे समझाना चाहता हूं कि ये ड्रग्स का रास्ता, ये बर्बादी का रास्ता है। लगता है अब उसे समझ में आने लगा है। अंजलि, बेटा थोड़ा और ले ले। बस मम्मा। बेटा अच्छा लगता है, तो फिर से अच्छे से खाने लग गई है। मम्मा, घर में दिन रात बंद रहकर मेरा दम घुटता है। क्या करूं बैठकर, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे काम करती क्यों है बेटा कि हमें तुझे बंद करना पड़े? मम्मा, मम्मा आई प्रॉमिस मम्मा, मैं वो सब दोबारा नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियां की है, आप सबका बहुत दिल दुखाया है मम्मा। आई एम रियली सॉरी बेटा। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं अब दोबारा नहीं करूंगी। मम्मा मैं जीना चाहती हूँ, मैं अनीता की तरह जीना चाहती हूँ। मैं पापा को सॉरी बोलना चाहती हूँ मम्मा। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊंगी, तो चलेगी मेरे साथ? यस मम्मा। क्या है आज एक भी ऑटो खाली ही नहीं मिल रहा। चल वहाँ सिग्नल तक जाकर देखते हैं। अरे मम्मा, आप थक जाओगे, आप यहीं वेट करो, मैं सिग्नल से ऑटो लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। अगर ऑटो नहीं मिलता तो हम लोग बस से चलेंगे। ठीक है? ओके मम्मा। वो बैग देती चल, जल्दी आना। हाँ ओके मम्मा।
अंजलि कहीं चली गई है। घर से तुम्हारे होते हुए? नहीं, घर से नहीं, उसका मन नहीं लग रहा था घर में, इसलिए मैं उसे यहाँ अपने साथ शॉपिंग पर ले आई थी। इतने दिनों से वो घर में बंद थी, वो ऑटो लेने के लिए गई थी और वापस ही नहीं आई, और अब वो उसका फोन भी नहीं उठा रही है। बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें। तुम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं भी वहां आता हूँ। अच्छा ठीक है। लेट्स गो। अंजलि, दरवाजा खोलो। अंजलि, दरवाजा खोलो। देखो बर्दाश्त की हद हो रही है। दरवाजा खोलो बेटा जल्दी, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंजलि, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंजलि।